कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय 3 है उसका नाम है आपका धातु एवं अधातु। तो इस लेसन का आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से भी। इसमें मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो गुणधर्म के आधार पर भी आपका ऐसा आ जाता है कि धात्विक, चमक, कठोरता, ठीक है ना, आघात, बलनीयता, तन्यता, चालकता, अवस्था, घनत्व, क्वथनांक, घनत्व। तो इसमें धात्विक चमक होती है, इसमें नहीं होती है। ये कठोर होती है, ये कठोर नहीं होती है। लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है, सोडियम, पोटेशियम ये कठोर नहीं होती है, ठीक है ना। अत्यधिक आघात बलनीय मतलब ये आघात बलनीय होते हैं। इसके बाद जो अधातु होती हैं वो नहीं होती हैं, भंगुर होती हैं। ये तन्यता प्रदर्शित करती हैं, ये नहीं कहती हैं। उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट आपका क्या होता है, सुचालक होता है। ठोस अवस्था इसकी ठोस रहती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अधातु में पाई जाती हैं। इसमें पारा अकेली क्या रहती है, द्रव धातु रहती है। उच्च इनका जो घनत्व रहता है वो उच्च रहता है, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम का कम रहता है, इसमें इनका कम रहता है। इनका जो क्वथनांक एवं घनत्व है वो अधिक रहता है, लेकिन गैलीनियम और सोडियम का क्या थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद इस लेसन में से जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना है उनको देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसमें आपका पहला वाला क्या है, निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसका है आपका सा वाला, मतलब इनमें चमक होती है, ठीक है ना। इसमें चमकहीनता दिया गया। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तु में काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित से बनने के कारण होता है। किसके बनने के कारण होता है, सिल्वर ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु में चमक होती है, कौन सी धातु में होती है, तो आयोडीन में होती है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आपका एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु पारद अवयव होता है, तो अम्लगम, ठीक है। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव होती है, तो इसमें आपका ब्रोमीन है जो कि अधातु द्रव होती है। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्ती की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सही जोड़ियाँ इसमें क्या है आपकी, सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत चालक होते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम, सोडियम आपका है। कार्बन अधातु अपरूपता। एक शब्द में किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस धातु, ठीक है ना। तो यह है आपका मरकरी। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, सोडियम और पोटेशियम। एक बार एजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है, 3:1। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है, अधिक आंतरिक आयनिक आकर्षण बल के कारण। अम्लगम का एक उदाहरण पारा और चांदी का मिश्रण। सत्य आपका सोडियम अति क्रियाशील धातु है। जो सत्य है, दो धातुओं के सामान्य मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सामान्य अधातु नहीं होती हैं, धातु होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो सत्य है, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, यह आपका सत्य है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
ये भी आपका सत्य है। इसके बाद 2 अंक के जो इसमें क्वेश्चन दिख रहे हैं उनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं 2 अंक के, वर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 3 अंक के आपके अपर रूप क्या है, एनोडीकरण क्या होता है, आयनिक युग्मक के 3 गुण लिखिए, ये भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका धातु या धातु में अंतर, ठीक है ना, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनके आप अंतर अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी आते हैं और भौतिक गुणधर्म के आधार पर, तो ये दोनों के आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो आपका धातु अधातु वाला लेसन है उसमें जितना मैंने आपको बताया है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना।